तो भाई साहब, आपने भारत की अब तक की सबसे महंगी फिल्म यानी कि कल की 2898 एडी तो देख ही ली होगी। ये भारत की एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसे समझना सबके बस की बात नहीं है। जिसके समझ में आई है वो तो इसकी तारीफ करते नहीं थक रहा है, और जिसके समझ में नहीं आई है वो इसको गरियाते नहीं थक रहा है। अब क्या ही कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी समझ है। तो आज के इस वीडियो में हम इस फिल्म को एक्सप्लेन और डिकोड करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही उन हिडन फैक्ट्स और एलिमेंट्स पर भी डिस्कशन करेंगे जिसे आपने जाने अनजाने में मिस कर दिया होगा। तो भैया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आदमी खाली साला मजा लेके चल जाता है, सब्सक्राइब करता ही नहीं है। करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, एकदम लाल बटन दबाइए, एकदम कर दीजिए सब्सक्राइब। कहानी शुरू करने से पहले ये जान लीजिए कि आखिर कल की 2898 एडी का मतलब क्या है। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात ही कलयुग का आरंभ हुआ, और डायरेक्टर नाग अश्विन के अनुसार ये फिल्म महाभारत के 6000 साल बाद की कहानी है। तो अगर हम 6000 में से 2898 एडी को माइनस करते हैं तो आता है 3102, यानी कि 3102 BC। ये एग्जैक्ट वही टाइमलाइन है जिस समय महाभारत हुआ था, यानी द्वापर युग। फिल्म की शुरुआत होती है 3102 BC यानी महाभारत के टाइमलाइन में, जहां हमें देखने को मिलता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया है कि उन्हें अपनी मणि त्यागनी पड़ेगी, जो उनकी शक्तियों का स्रोत है। वो युद्ध में मिले घावों के साथ घायल अवस्था में कलयुग के अंत तक भटकते रहेंगे और मौत की भीख मांगते रहेंगे, जो उन्हें कभी नहीं मिलेगी। दरअसल भगवान कृष्ण के क्रोध की वजह ये थी कि पांडवों का कुल अंत करने चले अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया था। श्री कृष्ण ने उत्तरा के पुत्र को तो बचा लिया, मगर अश्वत्थामा को एक गर्भवती स्त्री को नुकसान पहुंचाने के लिए श्राप दे दिया। इस फिल्म की कहानी अश्वत्थामा के किरदार को एक पश्चाताप का मौका देती है, जिसे गर्भवती स्त्री को नुकसान पहुंचाने के लिए श्राप मिला। वो एक गर्भवती स्त्री की रक्षा करके ही अपनी मुक्ति पाएगा। इसके बाद हमें सीधे 6000 साल बाद 2898 एडी का टाइमलाइन दिखाया जाता है। धरती मानव सभ्यता बहुत सी तबाही झेल चुका है और खत्म होने के कगार पर है। ये दुनिया टेक्नोलॉजी में तो बहुत एडवांस हो गई, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज लगभग खत्म होने के कगार पर है। सर्वाइवल की इस जंग में लोग भावनाओं और नैतिकता को भूलकर केवल अपना अस्तित्व बचाने में लगे हुए हैं। इस महाप्रलय में बस एक ही शहर बचा है, काशी, जो कि अब बॉन्टी हंटर्स का अड्डा बन चुका है। सुप्रीम यास्कीन नाम का एक दैव मानुष कॉम्प्लेक्स नाम के एक इन्वर्टेड पैरामेडिकल मेगा स्ट्रक्चर से पूरी दुनिया का भगवान बन बैठा है। वो चाहता है कि लोग उसे ही भगवान माने, उसकी पूजा करें। वो प्रोजेक्ट के के नाम से एक फर्टिलिटी प्रोग्राम पर काम कर रहा है। अब ये प्रोजेक्ट के कल्कि है या काली, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत वो एक दैविक सीरम की तलाश में है जो उसे अमर बना दे। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि कोई भी फर्टाइल फीमेल 120 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाती थी। तभी उसे सुम 80 नाम के फर्टाइल फीमेल के बारे में पता चलता है, जिसकी प्रेगनेंसी साइकिल 150 दिन का हो गया था। कमांडर मानस उसके फीटस से उस सीरम को एक्सट्रैक्ट करने का काम कर ही रहा होता है कि तभी दूर कहीं अश्वत्थामा की शक्तियां जागृत हो जाती हैं और उन्हें यह एहसास हो जाता है कि उनकी मुक्ति का समय आ गया है। दीपिका पादुकोण को यहाँ पे सम 80 का टैग दिया गया है, जिसे इंग्लिश में सुम 80 भी पढ़ सकते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की माता जी का नाम भी सुमति है। अगले सीन में अश्वत्थामा माता सुमति को संभाला लेकर जाते हैं। हिंदू और बौद्धिक इतिहास के अनुसार संभाला एक पौराणिक रहस्यमयी जगह है, जहाँ केवल पवित्र हृदय वाले ज्ञान प्राप्त कर चुके लोग पाए जाते हैं। विष्णु पुराण में शंभाला को ही विष्णु के अवतार कल्कि का जन्म स्थान बताया गया है। शंभाला में जो विशालकाय वृक्ष देखने को मिलता है वो अश्वत्थ वृक्ष है। कल्कि पुराण के अनुसार इसी वृक्ष के नीचे ही भगवान कल्कि का जन्म होगा। इस बीच सुप्रीम यास्कीन को शंभाला के बारे में पता चलता है, तो वो सुमति के ऊपर बाउंटी यानी कि इनाम घोषित कर देता है, और यहीं पर एंट्री होती है काशी का सबसे फेमस बाउंटी हंटर्स भैरवा की। वहाँ के लोगों के अनुसार उसे काशी का रक्षक माना जाता है। यहाँ पे ये बात कनेक्ट तो हो रही है कि असल में भी काशी का रक्षक काल भैरव को ही माना जाता है। जब भैरवा को पता चलता है कि सुम 80 यानी कि सुमति एक रहस्यमयी शहर शंभाला में है,
तो वो अपनी एआई सुपर कार बुज्जी के साथ निकल पड़ता है। दरअसल भैरवा का एक ही सपना है कि बस किसी तरह कॉम्प्लेक्स पहुंचाना, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। यहाँ सुमति के लिए अश्वत्थामा और भैरवा में भीषण युद्ध होता है। अश्वत्थामा सुमति की रक्षा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके गर्भ में भगवान कल्कि का वास था, जिससे उन्हें मुक्ति मिलने वाली थी। और भैरवा सुमति के लिए इसलिए लड़ रहा था क्योंकि उसे कॉम्प्लेक्स में जाना था, जिससे उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। यहाँ हमें पता चलता है कि भैरवा दानवीर कर्ण का रिकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर कलयुग में कर्ण कहाँ से आ गए, जबकि वो तो अमर भी नहीं है। तो फिर ये कौन सी नई कहानी को गढ़ा गया है? दरअसल भविष्य पुराण के अनुसार महाभारत के युद्ध के पश्चात भगवान कृष्ण ने पांडवों को कलयुग में जन्म लेने का आशीर्वाद दिया था और साथ में ये भी बताया था कि वो कलयुग में कहां, कब और कैसे जन्म लेंगे। अब चूंकि कर्ण भी माता कुंती के पुत्र और पांडवों के भाई थे, इसीलिए उन्हें भी कलयुग में जन्म लेने का वरदान प्राप्त हुआ है। वे पहले कली का साथ देंगे, लेकिन कल्कि भगवान से मिलने के बाद उन्हें पिछले जन्म की सारी बातें याद आ जाएंगी। और अगर ध्यान देंगे तो फिल्म में भी सेम यही चीज दिखाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुप्रीम यास्कीन को सुमति के गर्भ में पल रहे कल्कि का एक बूंद सीरम मिल जाता है, जिसकी मदद से वो अपनी सुपर ह्यूमन एबिलिटी को एक्टिव कर लेता है और जिस गांडीव को आम इंसान छू भी नहीं सकता था, उसे अपनी बहुभुजाओं से आसानी से उठा लेता है। यानी इतना तो साफ हो जाता है कि वो अब सच में भगवान बन चुका है, क्योंकि उसमें कल्कि का अंश है। अगर ऐसा नहीं होता तो गांडीव को छूते ही वो भस्म हो गया होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यानी इतना तो साफ है कि अगले पार्ट में हमें कली यानी कि सुप्रीम यास्कीन और कल्कि के बीच एक भयानक युद्ध देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि क्या कल्कि को रोका जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल। कल्कि को रोकने का एक ही तरीका है, टाइम ट्रेवल। अब जैसा कि आपको पता ही है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण की मृत्यु के पश्चात ही कलयुग का आरंभ हुआ था। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि टाइम ट्रेवल करके द्वापर युग में जाकर किसी तरह भगवान कृष्ण की मृत्यु को भी रोका जा सके, तो कलयुग का आरंभ ही नहीं होगा। लेकिन इस तरह से तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए काल चक्र से खिलवाड़ ना ही किया जाए तो बेहतर है। एवेंजर्स एंड गेम इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। वैसे आपको बता दें कि डायरेक्टर नाग अश्विन ने यह खुद कंफर्म किया है कि कल्कि के दूसरे पार्ट का लगभग 60% कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म को लेकर आपके नजरिए में थोड़ा सा तो बदलाव आया ही होगा। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन या सवाल है तो उससे हमसे जरूर शेयर कीजिएगा, उसे अगले वीडियो में हम कवर अप जरूर करेंगे। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।